Assalamu alaikum. First of all, congratulations to all those who have nailed it and secured their admissions in healing journey of MBBS. Here Umar Farooq Channa, a second year MBBS student at JSMU Karachi, and welcome to my YouTube channel Crack MDK with Dr. Umar. जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है कि स्टडी टिप्स फॉर फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट। एज ए सीनियर मेरी आप एक बात याद रख लें कि MBBS और MDCAT की स्टडी में ऐसा फ़र्क है जैसा कि एक माँ और बच्चे में होता है। सो MBBS को आप कंसिडर करें कि ये मदर है और जो हमारा जो MDCAT है वो बच्चा है। ठीक है, मतलब ये है कि जो आपने MDCAT में एक एक वर्ड पढ़ा होगा, अब उसके एक एक चैप्टर होते जाएंगे। सही है। सो परेशान नहीं होना, बस पहले शुरू के दिनों में कुछ होता है, जैसे आप माहौल समझेंगे ईजी हो जाता है। सो स्टडी टिप्स में आपको मैं अगर बताऊं कि पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्टडी करनी क्या है, मीन्स कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। ठीक है। सो अब मैं आपको बताता हूँ कि सब्जेक्ट कौन कौन से पढ़ते हैं, जिसमें पहला आता है एनाटॉमी। सो पहला सब्जेक्ट जो आता है वो एनाटॉमी आता है, ग्रॉस एनाटॉमी। अब उसमें आगे एम्ब्रियोलॉजी और हमारा हिस्टोलॉजी, ये तीन सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं। ये जो सब्जेक्ट हैं, और दूसरा फिजियोलॉजी और आखिरी बायोकेमिस्ट्री, ये पांच सब्जेक्ट कौन कौन से, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी और हमारा कौन सा ये एम्ब्रियोलॉजी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, ये पांच सब्जेक्ट हैं। ये मेजर होते हैं और ये ऑलमोस्ट हर पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाते हैं फर्स्ट ईयर MBBS को। जो पैथोलॉजी है और फार्माकोलॉजी वगैरह हो गया, ये सब्जेक्ट्स किन यूनिवर्सिटीज़ में फॉलो किया जाता है और किन यूनिवर्सिटीज़ में नहीं किया जाता। ये जो आपके सामने पेज नज़र आ रहा है, ये मैंने UHS की कैरिकुलम से उठाया है। आपको UHS की वेबसाइट पर ये मिल जाएगा और यहाँ से आप रीड आउट भी कर सकते हैं कि कौन कौन से बुक UHS प्रेफर करती है अपने बच्चों को पढ़ने के लिए। आगे मैं आपको इन एक एक बुक की पिक्चर दिखाऊंगा कि ये कौन कौन से, और उनसे आपको थोड़ी बहुत एलाबोरेशन भी दूंगा कि कौन कौन से बुक्स इम्पोर्टेंट है जो मुझे सही लगे थे और आपको भी फॉलो करने चाहिए। अच्छा, जैसे UHS की मैंने दिखाई बुक्स कौन कौन से वो प्रेफर करते हैं, ऐसे ही ये जिना के जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ता हूँ, ये वहाँ की प्रेफरेंसेस हैं कि उन वहाँ हमारे यहाँ कौन कौन से बुक फॉलो होते हैं। सो अगर कोई जैसे में ऐसा इस साल सिलेक्ट हुआ है, सो वो भी इस वीडियो को सही से देख सकता है कि कौन कौन से बुक्स उससे लेने चाहिए। ये सारे यहाँ पर रिटन है जो स्टडी गाइड में आपको मिल जाएंगे। अच्छा, सो अब आते हैं कि कौन कौन से बुक आपको लेने चाहिए। पहला जो हमारा एनाटॉमी का बुक है वो है स्नेल्स एनाटॉमी। एक ये है जो अच्छा है इस वर्डिंग वगैरह के हिसाब से, और दूसरा BD है। सही है। सो BD और हमारा जो BD और स्नेल्स एनाटॉमी, ये बहुत सारे बच्चे प्रेफर करते हैं, मगर जो मेरी सजेशन है, जो मुझे अच्छा लगता है, वो कौन सा है, वो ग्रेज है। ये आपका BD है। जो ग्रेज है वो मुझे अच्छा लगता है। वो क्यों मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि उसके डायग्राम्स भी अच्छे हैं और उसकी वर्डिंग भी इजी है एज़ कम्पेयर टू अदर एनाटॉमी बुक्स, जैसे कि KLM हो गया, BD होगा या स्नेल हो गया। सही है। सो ये आपका गाइटन है, मेडिकल फिजियोलॉजी बुक। अब ये आपको लाजमी लेना है। सही है। गाइटन जो फिजियोलॉजी का है बुक, वो आपको लाजमी लेना है। फिजियोलॉजी का और कोई लॉन्ग बुक नहीं है पाकिस्तान में जो आप फॉलो करें, आपको एनी हाउ ये गाइटन लेना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं बायोकेमिस्ट्री में। अब बायोकेमिस्ट्री में दो हैं, एक लिपिनकॉट और दूसरा हमारा सत्यवाना। अब जो लिपिनकॉट है मोस्टली ये बच्चे भी फॉलो करते हैं और सत्यवाना वक्त, मगर जो मेरी सजेशन है वो ये है कि जब भी आप बायोकेमिस्ट्री स्टडी करें तो आपकी जो यूनिवर्सिटी की स्लाइड्स हैं ना, आप उन्हें फॉलो करें, वो इनफ होता है। सही है। सो एनाटॉमी में मेरी सजेशन ये है कि आप ग्रेस करें, और जो आपका फिजियो है उसमें आप गाइटन यूज़ करें। बायोकेमिस्ट्री में आप यूनिवर्सिटी की स्लाइड फॉलो करें, वो इनफ होता है। और अगर आप कोई बुक प्रेफर करना चाहते हैं तो लिपिनकॉट पढ़ें या सत्यवाना, वो आप पर डिपेंड करता है, मगर यूनिवर्सिटी की जो स्लाइड होती हैं वो ही काफ़ी होती हैं बायोकेमिस्ट्री को टैकल करने के लिए। सही है। उसके बाद ये हिस्टोलॉजी का बुक एक ही है, समझो, लायक हुसैन, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट भी अच्छे होते हैं और आपकी ऑस्पीज वगैरह जो आपके प्रोस में होती हैं वो भी क्लियर हो जाएंगी। अब एक और बात कि बहुत सारे बच्चों को ये भी कन्फ्यूजन होती है जब नए नए आते हैं कि शॉर्ट बुक फॉलो करें या नहीं करें, सिर्फ लॉन्ग बुक पढ़ें, क्या करें। सो इससे मेरी कोई सजेशन ये है कि आप जब भी कॉन्सेप्ट बनाने हो तो आपको एनी हाउ आपको लॉन्ग बुक से ही बनानी है। ठीक है। शॉर्ट बुक आपको जस्ट अपने
मॉड्यूलर टेस्ट और प्रॉफ्स में यूज़ करनी है। वैसे आपको कॉन्सेप्ट जस्ट अपने लॉन्ग बुक से बनाने हैं। सही हो गया। अच्छा जी, और लास्ट में, और ज़्यादा मैं वीडियो को नहीं बना रहा, लास्ट में ये है कि मैंने एक लिंक बनाई है जिसमें आपको सारे फर्स्ट ईयर के MBBS बुक्स और वीडियो लेक्चर्स की सारी लिंक्स मिल जाएंगी। सो ये था मेरा आज का टॉपिक जो आपको स्टडी टिप्स वगैरह मैंने दी हैं। अच्छा, एक बात मैं यहाँ क्लियर कर दूँ कि मेरी इतनी शायद आपको स्टडी टिप्स समझ ना आए, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना माहौल होता है। जैसे ही आप अपनी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, अपने सीनियर्स से मिलेंगे, तो वो आपको और अच्छा गाइड कर सकते हैं। सही है। सो ये मेरा जस्ट एक, आप समझिए कि एक टेम्पलेट था कि ये बुक्स आप फॉलो कर सकते हैं, और ये मैं आखिर में लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। सो आप यहाँ से अपना जो भी है, अपने बुक्स हो गए, अब जो भी अच्छे अच्छे वीडियो लेक्चर्स हैं वो आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक हो गया। सो सबके साथ अल्लाह हाफिज़।